हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ। एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 25 अगस्त को, और आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम है एज वेल एज़ आपका जो अपकमिंग कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम है, प्लस कास्ट के जो पोस्ट अभी एडवर्टीज़ हुए उनमें आपका अकाउंट असिस्टेंट प्लस आपका असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट जो हैं, ये सीरीज़ जो है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है एज वेल एज़ फॉर ऑल स्टेट एज वेल एज नेशनल लेवल पोस्ट्स। तो इस सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 MCQs ऑन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो विद द हेल्प ऑफ 30 MCQs वी विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक। तो इस पूरे टॉपिक का रिविजन करवाएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ दीज MCQs। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। हमें बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सी है। ऑप्शन इज़ NH53, ऑप्शन बी इज़ NH27, ऑप्शन सी इज़ NH48, ऑप्शन डी इज़ NH444। NH44 आपको पता ही है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे जो है दैट इज़ NH27। ठीक है, NH27 तो ये आपके गुजरात से लेकर असम तक जाती है। ठीक है। सो NH44 जो है इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, NH27 जो है इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये कंसिडर की जाती हैं सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात यहाँ पे हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि NH44 जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया दैट रन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। तो कौन सी स्टेट जो है इंडिया में विच हैज़ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जो है दैट इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज़ गुजरात। तो स्टेट विद द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे जो है दैट इज़ यूपी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। ऑप्शन ई इज़ मुंबई, ऑप्शन बी इज़ दिल्ली, ऑप्शन सी इज़ कोलकाता, ऑप्शन डी इज़ बेंगलोर। तो इस सिटी में जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे नेटवर्क है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर दैट इज़ नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो इनमें से आपको बताना है कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ इन मुंबई, ऑप्शन बी इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज़ केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ बेंगलुरु, ऑप्शन सी इज़ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चेन्नई है यहाँ पे। तो इनमें से सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। ठीक है, तो एयरपोर्ट्स के बारे में भी आप याद रखोगे कि एयरपोर्ट जो है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट विच पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। ऑप्शन इज़ कांडला, ऑप्शन बी इज़ मुंबई, ऑप्शन सी इज़ चेन्नई, ऑप्शन डी इज़ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। Let us move to the next question. Next question is which is the first underground railway system in India. Which is the first underground railway system in India. ठीक है, तो ऑप्शन ई इज़ दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी इज़ कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन सी इज़ मुंबई मेट्रो, ऑप्शन डी इज़ बेंगलुरु मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ कोलकाता। तो ये पहली जो है अंडरग्राउंड मेट्रो है इंडिया में, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Let us move to the next question. What is the primary mode of transport in rural India? Option is railways, option B is roadways, option C is waterways, option D is airways. ठीक है, तो primary mode of transport in rural India is it is the roadways. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन इज़ लोकेटेड इन, ठीक है। तो हमें बताना है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ प्रयागराज, ऑप्शन बी इज़ गोरखपुर, ऑप्शन सी इज़ मुंबई, ऑप्शन डी इज़ न्यू दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन डी जो है दैट इज़ न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है इट इज़ एक्चुअली इलाहाबाद, दैट वाज रिनेम्ड टू प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो रेलवे हेडक्वार्टर्स के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मुंबई के बारे में आप याद रखिए, मुंबई जो है ये आपका हेडक्वार्टर एक तो वेस्टर्न रेलवे का है, ठीक है, और सेंट्रल का भी है, ठीक है, सेंट्रल रेलवेज़ का भी हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन मुंबई, ठीक है, मुंबई। नई दिल्ली जो है दैट इज़ जो आपका नॉर्दर्न रेलवेज़ हैं उसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा आपका जो गोरखपुर है दैट इज़, गोरखपुर जो है दैट इज़ ये आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवेज़ का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ ईस्ट रेलवेज़, ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे जोन इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, कौन सा रेलवे जोन जो है लार्जेस्ट इन इंडिया है। ऑप्शन इज़ नॉर्थर्न, ऑप्शन बी इज़ वेस्टर्न, ऑप्शन सी इज़ ईस्टर्न, ऑप्शन डी इज़ साउदर्न रेलवेज़। तो सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द नॉर्दर्न रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन इंडिया, तो कौन सी स्टेट जो है जहाँ पे हाइएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं इंडिया में। ऑप्शन ए इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ कर्नाटका, ठीक है। तो इट इज़ द महाराष्ट्र दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Let us move to the next question. Next question is which is the busiest railway station in India, तो इनमें से busiest railway station कौन है इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी जो है दैट इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ सिकंदराबाद जंक्शन, ठीक है। तो इनमें से सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन जो माना जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द हावड़ा जंक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे इन इंडिया, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे इन इंडिया है। ऑप्शन ए इज़ NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1, ऑप्शन बी इज़ नेशनल वाटरवे 2, ऑप्शन सी इज़ नेशनल वाटरवे 3, ऑप्शन डी इज़ नेशनल वाटरवे 4, ठीक है। तो टोटल इंडिया में जो है वी हैव नेशनल वाटरवेज़, तो टोटल जो है वी हैव 6, और इनमें से सबसे लार्जेस्ट जो है दैट इज़ नेशनल वाटरवे 1, दैट इज़ फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। तो इट इज़ अराउंड 1620 किलोमीटर्स, ठीक है, 1620 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 2 जो है आपका ब्रह्मपुत्रा पे है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 3 जो है आपके केरल स्टेट में पड़ता है, और आपका नेशनल वाटरवे 4 जो है आप पुडुचेरी में है, ठीक है, पुडुचेरी में। तो ये भी आप साथ याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स, तो इनमें से कौन सी स्टेट जो है विच हैज़ हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ केरला, ऑप्शन बी इज़ पंजाब, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ गुजरात। तो हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड जो है दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ केरला। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। ऑप्शन ए इज़ NHA1, ऑप्शन बी इज़ PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी इज़ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इज़ IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इट इज़ NH1A, ठीक है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज, और इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988, एंड इट स्टार्टेड इट इज़ ऑपरेशन फ्रॉम 1995 से जो है इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो NHA1 इज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा।
आपका जो PWD है दैट इज़ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये आपके जो रूरल और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रोड्स होते हैं तो उनको कंस्ट्रक्ट करता है। BRO जो है आपका बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ जितने भी आपके कंट्री में बॉर्डर एरियाज़ पड़ते हैं वहाँ के रोड डेवलपमेंट के लिए इसको ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो IRDA जो है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन एयरलाइन इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्लीट साइज। इनमें से कौन सी एयरलाइन जो है, इंडियन एयरलाइन जो है दैट इज़ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्लीट साइज। ऑप्शन इज़ एयर इंडिया, ऑप्शन बी इज़ इंडिगो, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी इज़ विस्तारा। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन जो है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडिगो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Let us move to the another question. World's highest post office is located in which state of India? तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी इज़ उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ लद्दाख। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है इट इज़ नोन एज सिक्किम पोस्ट ऑफिस एंड इट इज़ लोकेटेड इन स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस माना जाता है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेलवे स्टेशन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं? ऑप्शन इज़ हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन सी इज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी इज़ गोरखपुर जंक्शन। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो हैं दैट इज़ ये हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। एंड इट हैज़ अराउंड 23 प्लेटफॉर्म्स एंड 26 ट्रैक्स एंड इट इज़ द रेलवे स्टेशन विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एक्सप्रेस वे इज़ लॉन्गेस्ट इन इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेस वे जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ यमुना एक्सप्रेस, ऑप्शन बी इज़ मुंबई पुणे एक्सप्रेस, ऑप्शन सी इज़ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ पूर्वांचल एक्सप्रेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ द पूर्वांचल एक्सप्रेस इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया एंड विद ए लेंथ ऑफ 348 किलोमीटर्स। ठीक है, 348 किलोमीटर्स एंड इट लाइज इन यूपी। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया। तो उसके बाद आपका यमुना एक्सप्रेस है दूसरे नंबर पे। यमुना एक्सप्रेस जो है उसकी लेंथ जो है दैट इज़ अराउंड 165 किलोमीटर्स एंड इट इज़ ऑल्सो इन यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इनमें से कौन सी स्टेट जो है विच हैज़ मोस्ट एक्सटेंसिव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज़ केरला, ऑप्शन सी इज़ असम, ऑप्शन डी इज़ उड़ीसा। तो स्टेट विद द मोस्ट एक्सटेंसिव इनलैंड वाटर सिस्टम जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज़ स्टेट हाईवेज और स्पेसिफाइड बाय, तो बाय डैश कलर माइलस्टोन्स। ठीक है, तो आपने माइलस्टोन ये स्टोन्स देखी होंगी। तो नेशनल हाईवेज जो हैं उनका एक कलर कोड होता है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। स्टेट हाईवेज़ का हमें बताना है। ऑप्शन इज़ ब्लैक एंड वाइट, ऑप्शन बी इज़ ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ सॉरी ये यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हुआ है, ग्रीन एंड वाइट है। ऑप्शन नंबर डी जो है सॉरी ये यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए, एक सेकेंड। तो असल में ये ऑरेंज है, ORNG। ठीक है, ये ऑरेंज एंड वाइट है और ये ग्रीन एंड वाइट है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखोगे यहाँ पे मैंने इमेज जो है आपको, दिस इज़ नेशनल हाईवे एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू कलर। वाइट तो सब में होता है और आपका टॉप में जो कलर होता है दैट इज़, आप यहाँ पे देखोगे नेशनल हाईवे जो है दैट इज़ येलो एंड वाइट कलर। ठीक है, येलो एंड वाइट कलर। और जो स्टेट हाईवेज़ होती हैं, स्टेट हाईवेज़ में एक आपका ग्रीन कलर होता है, दूसरा आपका वाइट कलर होता है। और डिस्ट्रिक्ट रोड जो है दोज आर ब्लैक एंड वाइट एंड रूरल रोड जो हैं दोज आर ऑरेंज एंड वाइट। तो यहाँ पे जो है स्टेट हाईवेज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टेट हाईवेज़ जो हैं वी हैव
ग्रीन एंड वाइट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप इन चारों का भी याद रखोगे। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट जो है विच हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो ऑप्शन ए इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन डी इज़ तमिलनाडु। ठीक है, तो इट इज़ द Uttar Pradesh that has the highest number of airports. I think it has more than 15 plus airports हैं यूपी में। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी केरला। तो केरला में जो है 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, एंड विच इज़ मैक्सिमम इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो हैं इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एज वेल, तो वो है यूपी में, एंड दोज आर 15 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पोस्टल सर्कल्स आर देयर इन इंडिया। हमें बताना है कि इंडिया में टोटल कितनी पोस्टल सर्कल्स हैं। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी पोस्टल सर्कल्स आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन इज 25, ऑप्शन बी इज़ 23, ऑप्शन सी इज़ 20, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ 15। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्कल्स। ठीक है, तो ईच सर्कल इज़ इन डिवाइडेड इनटू रीजन्स। तो फिर रीजन जो है उनको फर्दर डिवीजन किया गया है, सब डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे पोस्टल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पोस्टल सिस्टम जो है एक्चुअली इंडिया में 1837 में जो है इट वाज थ्रोन टू पब्लिक। 1837, और जो पहला पोस्ट स्टैम्प इशू हुआ था वो हुआ था 1852 में। ठीक है, 1852 में, और ये कहाँ पे हुआ था, कराची। एट दैट टाइम इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इंस्टीट्यूशन इन 1854। ये भी आप याद रखोगे। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है इट वाज रिकॉग्नाइज एज एन इंस्टीट्यूशन इन 1854। ठीक है, तो इंडिया का जो पहला पोस्ट स्टैम्प इशू हुआ दैट वाज इशूड ऑन नवंबर 1947, एंड एम के गांधी, महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन हुज पिक्चर वाज डिपिक्टेड ऑन फ्री इंडिया स्टैम्प। तो ये 1948 में हुआ। ठीक है, तो गांधी जी पहले ऐसे इंसान थे जो पोस्ट स्टैम्प पे आए ऑफ द फ्री इंडिया। ठीक है, ऑफ द फ्री इंडिया। और जो पिन कोड सिस्टम यहाँ चलता है, पिन कोड सिस्टम जो है, पिन कोड सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ 15 ऑफ अगस्त 1972 में। ठीक है, 1972 में, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो पिन कोड सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे श्री राम बिकाजे वेलंकर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिन कोड सिस्टम इंडिया में है, इट केम इन 1972, 15 अगस्त 1972, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री राम बिकाजी वेलंकर। ठीक है, बिकाजी वेलंकर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप साथ याद रखोगे। Let us move to the next question. Which of the following is the first privatized corporate train in India? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पहली प्राइवेट कॉर्पोरेट ट्रेन चली। ऑप्शन ए इज तेजस, ऑप्शन बी जो है दैट इज़ काशी महाकाल, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ नन ऑफ द एबो। ठीक है, तो इट वाज द तेजस। ठीक है, जो आपकी अक्टूबर 2019 में चली, एंड इट ये एक तो आपका न्यू दिल्ली और लखनऊ को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, एंड इट वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटाइज्ड कॉर्पोरेट ट्रेन दैट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2019। ठीक है, तो सेकंड तेज ट्रेन जो है वो फिर जनवरी 2020 में जो है अहमदाबाद में लॉन्च की गई। इसके बाद जो है काशी महाकाल जो है इट इज़ द थर्ड वी कैन से द प्राइवेटाइज्ड कॉर्पोरेट ट्रेन इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिक बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कौन सी पहली इंडियन स्टेट है जिसने जो है इलेक्ट्रिक बसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंप्लीमेंट की। ऑप्शन इज़ दिल्ली, ऑप्शन बी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन डी इज़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इट वाज द हिमाचल द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिक बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया एज ऑफ 2024। तो कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन जो है इंडिया में है एज ऑफ 2024। ऑप्शन इज गति एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन बी इज तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन सी इज वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है इंडिया में दैट इज़ वंदे भारत एक्सप्रेस एंड इट गोज़ अप टू 180 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड जो है वो होती है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड इट इज़ वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको वंदे भारत 18 भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेन 18 कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सागरमाला प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ई इज रोड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी इज एयर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी इज वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक आपका भारतमाला है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका सागरमाला है। ठीक है, सागरमाला है। तो भारतमाला जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द रोड ट्रांसपोर्ट, और सागरमाला जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। दीज प्रोजेक्ट्स वर लॉन्चड, तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। एंड भारतमाला जो है दैट वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड एट। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि जो कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ हैदराबाद, ऑप्शन बी इज़ बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ भोपाल। ठीक है, दैट इज़ भोपाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वहाँ पे कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद में आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर हम चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई में आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका भोपाल में, तो आपका भोपाल में जो है दैट इज़ राजा भोज एयरपोर्ट है, वहाँ पे राजा भोज एयरपोर्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ दिस सेशन, विच सिटी हैज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। हमें बताना है कि कौन सी सिटी जो है इंडिया में विच हैज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ऑप्शन ए इज़ दिल्ली, ऑप्शन सी इज़ कोची, ऑप्शन सी इज़ मुंबई, ऑप्शन डी इज़ हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कोची, दैट इज़ इन केरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज़ विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग एयरलाइन इन इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग एयरलाइन इंडिया में है। ऑप्शन ए इज़ एयर इंडिया, ऑप्शन बी इज़ इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन सी इज़ जेट एयरवेज, ऑप्शन डी इज़ विस्तारा। ठीक है, तो अगर हम एयरलाइन की बात करेंगे, एक्चुअल में 1932 में जो है टाटा एयरलाइंस जो है स्टार्ट की गई थी इंडिया में। ठीक है, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय JRD टाटा, और इसी को जो है बाद में 1946 में जो है इसी को टाटा एयरलाइन को जो है एयर इंडिया बनाया गया। ठीक है, एयर इंडिया, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग एयरलाइन इन इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में एयर इंडिया के बारे में आपको पता ही है कि 2022 में जो है इसको टाटा ग्रुप ने जो है तो एयर इंडिया को जो है ऑफिशियली हैंड ओवर किया गया था टू टाटा ग्रुप, एंड इट वाज इन 2022। ठीक है, 2022। तो ये इसके 100% जो है स्टेक होल्डर्स बने थे। ठीक है, एयर इंडिया के टाटा ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सो दीज वर द 30 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े इस वीडियो में, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 30 जो है आपका कितना स्कोर रहा इस सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।